कई किलोमीटर तय करने के बाद अस्पताल नसीब हो पाता है। इन 5 सालों में नरपत साहब ने मेडिकल के क्षेत्र में कितना काम किया, जरा उसका भी बखान सुन ले और जनता से हकीकत भी जान ले। विधानसभा में भी जैसे ये हॉस्पिटल का है, सैटेलाइट हॉस्पिटल, अब ये परकोटे में अगर 22,000 की प्रति स्क्वायर किलोमीटर आबादी है, तो खातीपुरा जोटवाड़ा में भी कोई 2-1 हजार कम समझ लें, 18-20 हजार के बीच में आबादी है प्रति स्क्वायर किलोमीटर, और उसमें अगर सैटेलाइट हॉस्पिटल नहीं है तो नई हॉस्पिटल्स का खोलने की घोषणा कोई मतलब नहीं रखती, क्योंकि आपको पॉपुलेशन को फीड करना है। हमारी सरकार में ये सैंक्शन हुई थी, जब मैं मुख्यमंत्री जी से कह के उनको खुलवाया, तो हमने मापदंड एक रखा था कि सब पंचायत मुख्यालय पर खुलनी चाहिए, और जोटवाड़ा पंचायत मुख्यालय था, इसलिए पंचायत समिति मुख्यालय इसलिए खुल गए यहाँ पर। फिर आचार संहिता लग गई, आचार संहिता लगने के बाद इनकी सरकार ने उसको किया नहीं कि 5.6 किलोमीटर दूर है, तो 6 किलोमीटर दूर है तो मापदंड था 5 किलोमीटर से कम में अगर दायरे में आती है तो उसमें तो एसएमएस में पहुंचना मुश्किल है, और बहुत सी पेशेंट्स की जान भी इसमें जाती है, प्रसूताओं की भी उसमें परेशानी होती है। इस आधार पर हमने खोले थे, लेकिन पॉलिटिकल निर्णय है। मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं की थी विधानसभा में, बजट भाषण में भी, लेकिन अभी तक तो किसी भी पीएचसी को क्रमोन्नत नहीं किया है, ना सैटेलाइट हॉस्पिटल खोली है। नहीं, यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, एक्सीडेंट की कोई व्यवस्था नहीं है, फिर तो एसएमएस जाना पड़ता है या और कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। यहाँ से 15 किलोमीटर, कम से कम 15 किलोमीटर है, और बीच में कई ट्रैफिक जाम हो जाता है और असुविधा रहती है, इसलिए अति आवश्यक है कि यहाँ सैटेलाइट की व्यवस्था हो जाए तो बहुत जरूरी है। कई बीमारियां ऐसी होती है यहाँ न होके सैटेलाइट में इलाज हो सकता है उनका, और काफी फायदा मिल सकता है जनता को, इसलिए सैटेलाइट की अति आवश्यकता है। तो यहाँ सैटेलाइट हॉस्पिटल जरूरी है, और चिकित्सा से यहाँ बेसमेंट में किराए का अस्पताल है ये, तो यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा रहती है, तो जगह इतनी है नहीं कि सारी सुविधाएं प्रदान की जा सके, और 2 डॉक्टर लगे हुए हैं। AI डिस्पेंसरी है सरकारी, तो हाँ, फिर ये 8 दिखावा 8 फिर मान रेफर समेस कर दी नहीं, हाँ कोई वास्ता नहीं। सर ये कुछ भी नहीं है, 4-5 साल से मैं आ रहा हूँ डेली यहाँ पे, तो ऐसा कुछ भी नहीं कहते हैं, मैं तो भाजपा ने करवाया, मैं कांग्रेस ने करवाया, ये सब कहते हैं और फिर वो चुप हो जाते हैं। बात उठती है, लेकिन यहाँ पे सैटेलाइट की जरूरत है, क्योंकि 400-500 डेली यहाँ पे डेली आते हैं, तो लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, तो काफी लाइनों में लगना पड़ता है। ये एरिया बहुत बड़ा है, और यहाँ पे एक छोटा सा ये डिस्पेंसरी है, इसके अलावा कोई यहाँ है नहीं, तो इसलिए इसको बड़ा जोटवाड़े के लिए बड़ा होना चाहिए, मतलब सैटेलाइट हॉस्पिटल होना चाहिए यहाँ। विधायक साहब कोई भरोसा नहीं करेगा कि राजधानी में बसा विद्याधर नगर इलाका अब भी सीवरेज सिस्टम के लिए तरस रहा है। 5 साल आपने राज किया, फिर भी सीवरेज समस्या पर सुध नहीं ली, और जब नरपत साहब से सीवरेज पर सवाल पूछा तो उनके पास बोलने के लिए आधी अधूरी लाइन से ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन विधायक साहब जनता के सामने समस्याओं का अंबार लगा है। तो 272 कॉलोनीज में सीवरेज सिस्टम सैंक्शन करवाया है। सैंक्शंस आप कराना चाह रहे हैं, जैसे जो कॉलोनीज हैं 1981, 82 में नियमन हो गई, तो उसमें जेडीए को उसमें जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटी को 82 में पैसा ले लिया, और अब 2013 तक काम नहीं करें, तो उसमें तो एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर भी करना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिवली कमिटमेंट है, लेकिन वो कमिटमेंट लिव अप नहीं किया, उसी आधार पर ये जितनी सैंक्शंस निकली हैं, अदरवाइज नहीं निकलती। बारिश में बहुत बुरा हाल होता है भैया, 1 महीने बहुत परेशान हुए, आने जाने वाले सारे ट्रैफिक गिरते रहते थे बेचारे, इतने खड्डे थे यहाँ। रोड तो जब सीवर लाइन 2-3 साल हो गई, सीवर लाइनें डली ने जब से खराब हुई। तो रोडों की हालत बहुत खराब थी,
पिछले 3 वर्षों से जब से सीवरेज लाइन का काम चला है ना, सीवरेज लाइन के काम के बाद में रोडों की स्थिति बहुत खराब थी। यहाँ 17 साल हो गया हमारे को रहते हुए, और रोड आज 4 साल से ऊपर हो गया। जब से गटर लाइन खुद है, जब से परेशान हो रहे हैं, चलने फिरने को कई आदमी तो गिर गए यहाँ पे आकर। जो आपसे वोट मांगने आए हैं, अब आप भी जरा उसे जांचिए, परखिए, फिर अपने कीमती वोट का सही व्यक्ति के पक्ष में इस्तेमाल कीजिए। ये आली जनाब आएंगे, आपको भरमाएंगे, आप इनकी सुन लीजिए, इनके सामने हाँ भी कर लीजिए, लेकिन कीजिए वही जिससे आपका वोट करे गलत पर चोट। नमस्कार। चुनाव आयोग के एक पोस्टर ने सियासत में हलचल मचा दी है। पोस्टर में ऐसी बातें लिखी गई हैं जिसे राजस्थान की गहलोत सरकार अपने खिलाफ मानती है। दरअसल प्रदेश चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पोस्टर जारी करके वोटरों से अपना वोट डालने पोलिंग बूथ तक जरूर जाने की अपील की। आयोग की इस मंशा में तो कोई बुराई नजर नहीं आती, लेकिन आयोग ने पोस्टर में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है उससे ये भ्रम पैदा होता है कि ये राजस्थान की मौजूदा कांग्रेस सरकार के खिलाफ है। हालांकि राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक पोस्टर में कुछ भी गलत नहीं लिखा गया है। बहरहाल पोस्टर को लेकर बवाल थमने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। सिरोही में बीजेपी के वरिष्ठ नेता किरीट सोमैया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमला बोलते हुए कहा है कि गहलोत सरकार में कई घोटाले हुए हैं, जिनको लेकर उन्होंने 1500 पन्नों की एक शिकायत राष्ट्रपति को सौंपी है। किरीट सोमैया के मुताबिक उन्होंने मुख्य सचिव को भी घोटाले के बारे में बताया है। गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए बीजेपी नेता ने कहा कि गहलोत सरकार में फर्जी तरीके से 108 सेवा में पी चिदम्बरम के बेटे की कंपनी को फायदा पहुंचाया गया। कांग्रेस पर घोटालों के आरोप लगाते हुए सोमैया ने कहा कि उन्होंने एक बार फिर से राष्ट्रपति को पत्र लिखा है, इस पर जल्द ही जवाब मिल जाएगा। कोटा में वक्फ बोर्ड कमेटी ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर मुस्लिम बहुल आबादी में सिर्फ मुसलमानों को टिकट देने की मांग की है। टिकट न मिलने पर मुसलमान समुदाय ने राइट टू रिजेक्ट का विकल्प चुनने की चेतावनी दी है। कमेटी के नायब सदर अब्दुल रशीद कादरी ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर प्रदेश की 27 सीटों पर मुसलमानों को टिकट दिए जाने की मांग की है। वक्फ बोर्ड ने जिन सीटों पर मुसलमानों को टिकट देने की बात कही है उनमें कोटा के विधायक और नगर विकास मंत्री शांति धारीवाल की सीट भी शामिल है। ऐसे में वक्फ बोर्ड के पत्र के बाद कांग्रेस की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दौसा में धारा 144 लगी हुई है, लेकिन बीते रविवार को मेहदीपुर बालाजी के मीन भगवान मंदिर में बिना प्रशासन की इजाजत के आरजेपी ने एक चुनावी सभा की। इस सभा में दौसा सांसद किरोड़ीलाल मीणा, मंत्री मुरारीलाल मीणा और संसदीय सचिव ममता भूपेश ने भी हिस्सा लिया। बिना इजाजत के की गई सभा पर निर्वाचन आयोग ने आपत्ति दर्ज कराई है और जिला निर्वाचन अधिकारी मुक्तानंद अग्रवाल ने इन सभी आयोजकों को नोटिस भी जारी कर दिया है। इसके अलावा बिना इजाजत हो रही इस सभा पर कार्रवाई नहीं करने पर उप जिला कलेक्टर सहित 6 अधिकारियों को भी नोटिस जारी किया गया है। राहुल की सभा में पास नहीं होने की वजह से कैबिनेट मंत्री शीशराम ओला को वीआईपी जोन में जाने से रोक दिया गया। राहुल गांधी के आने से आधा घंटा पहले रतनगढ़ के पुलिस उपाधीक्षक ने कार्ड दिखाने की मांग की। कार्ड की बात को लेकर ओला को रोकने का मामला बिगड़ गया। इसी दौरान विधायक और कार्यकर्ता दौड़े और समझाने लगे, लेकिन ओला का गुस्सा कम नहीं हुआ और वो आम जनता के बीच जाकर बैठ गए। काफी देर के बाद शीशराम ओला को मनाया गया। अलवर में राहुल गांधी की चुनावी रैली में तब अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई जब बड़ी तादाद में लोग नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। ज्यादातर लोगों का कहना है कि मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। यही नहीं, कई लोग मोदी लाओ देश बचाओ लिखी तख्तियां भी लेकर रैली में घूमते दिखे। ये तो कई रैलियों में देखा जाता है कि कुछ लोग बड़े नेता के खिलाफ नारेबाजी करते हैं, लेकिन किसी बड़े नेता की रैली में दूसरे नेता के पक्ष में नारेबाजी करते हुए बहुत कम देखा गया है। राहुल ने चुरू सभा में लोगों को संबोधित करते हुए कहा, मेरी माँ ने मुझे कहा है कि इस रैली में तुम अपनी बात करना। ये बात कहकर वो बुरे फंस गए। राहुल ने अपने संबोधन में अपनी बात तो अपनी ही की, लेकिन कहानी दादी इंदिरा गांधी और पिता राजीव गांधी के इर्द गिर्द घूमती रही। राहुल के भाषण को ट्विटर पर खूब घेरा गया।
अपने ट्वीट में बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी ने लिखा, राहुल गांधी निजी स्वार्थ के लिए अपने परिवारजनों के बलिदान का सहारा ले रहे हैं। बीजेपी नेता राजवर्धन राठौड़ ने कहा, एक सशक्त राष्ट्र एक सशक्त लीडरशिप के अंडर सेफ रह सकता है। इसमें राहुल गांधी की सुरक्षा भी शामिल है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा था, मेरी दादी और पिता की हत्या कर दी और एक दिन मुझे भी मार देंगे। मशहूर ओलंपिक खिलाड़ी कृष्णा पुनिया ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। राहुल गांधी ने डिस्कस थ्रोअर कृष्णा को पार्टी की सदस्यता दिलाई। कृष्णा पुनिया ने दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक हासिल किया था। उन्हें साल 2011 में पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राजस्थान के मरुस्थलीय इलाके के निवासी कृष्णा के कांग्रेस में शामिल होने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। हर खबर को पहचानते हैं हम, क्योंकि झूठ और सच में अंतर जानते हैं हम। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। सुनो सुनो सुनो, चुनावी रण की चहलकदमी से नेताओं की आपसी खींचतान तक, प्रचार से लेकर कंट्रोवर्सी तक, नेतागिरी की असल सच्चाई हर शाम 4 बजे देखना न भूलिएगा। चुनाव मैदान से सिर्फ समाचार प्लस पर। सुनो सुनो सुनो। अगर दमदार हो मुद्दा तो चर्चा को चाहिए मीडिया का सबसे बड़ा योद्धा। अगर बड़ा हो मसला तो बहस मांगती है बेबाकी का बारूद और तर्कों का असलहा। देखिए अमिताभ अग्निहोत्री के साथ चक्रव्यूह, शनिवार रात 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। रंगीलो राजस्थान की बढ़ानी आन बान और शान। आ गया है समाचार प्लस राजस्थान, खबर वही जो हमने कही। चीन से लौटते वक्त कोयला घोटाले पर पीएम का बड़ा बयान। मनमोहन सिंह बोले, मैं नहीं हूं कानून से ऊपर, सीबीआई का सामना करने को हूं तैयार। चीन से खुश लेकिन नवाज से नाराज है पीएम। कांग्रेस में आखिरकार बनी उम्मीदवारों पर सहमति। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद बोले मुख्यमंत्री गहलोत, सभी 200 सीटों पर चयन प्रक्रिया पूरी। कल केंद्रीय चुनाव समिति को भेजे जाएंगे दावेदारों के नाम। जयपुर में आरजेपी ने फूंका चुनावी बिगुल। विजय संकल्प रैली में लाखों की भीड़ देख गरजे किरोड़ी लाल मीणा। गहलोत और वसुंधरा पर साधा निशाना, कहा बीजेपी और कांग्रेस में है साझा। राजस्थान में वोटरों को जागरूक करने वाले चुनाव आयोग के पोस्टरों पर बवाल। गहलोत सरकार ने स्लोगनों को बताया सरकार के खिलाफ। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को सौंपा ज्ञापन। राहुल की रैली में सचिन पायलट का विवादास्पद बयान, कहा कांग्रेस से देश की जननी, बड़ा सवाल के देश से पार्टी हो गई है ऊपर। इंदौर की रैली में बोले राहुल गांधी, यूपी के मुजफ्फरनगर दंगों से जोड़ा आईएसआई का लिंक। जानकारी के बाद राहुल ने क्या की कार्रवाई। विवादों में तो कलेक्टर लालचंद असवाल। जागरूकता रैली में घंटों धूप में झुलसते रहे बच्चे, नहीं पहुंचे कलेक्टर। केंद्रीय मंत्री के पैर छूने के मामले में चुनाव आयोग ने मांगी सरकार से रिपोर्ट। जोधपुर जेल में बंद आसाराम की मुश्किलें बढ़ी। पुलिस कल पेश कर सकती है चार्जशीट। पोस्को एक्ट के साथ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट भी लगाया। दोषी पाए गए तो हो सकती है 10 साल की सजा। रेप के आरोपी बाबूलाल नागर फिर दे गए सीबीआई को गच्चा। पूछताछ करने घर पहुंची सीबीआई टीम, लौटी बैरंग।
कल तक पेश होने का अल्टीमेटम। और राजस्थान के रण में खुला विद्यानगर से विधायक नरपत सिंह राजवी का बही खाता। उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे राजवी को जनता ने किया फेल।